गाइस कमेंट्स में बताओ मम्मा का लुक कैसा लग रहा है। ये स्टॉल, ये वही वाला स्टॉल जो मम्मा ने लिया था। और बाल देखो मेरे खुले रखे हैं। आज मम्मा ने पहुंच ओ गोद में आने वाले महाराज पैदल नहीं चला जाता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज जैसे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तो मैं जा रही हूँ आज फिर से शादी में। आज धाम है वहाँ पे। आज जैसे दुल्हन की तरफ से भी आती है, हम उसे बोलते हैं लादड़, अपनी लोकल लैंग्वेज में बारात की तरह ही होती है। और बाकी जो आपस में मतलब लड़की के माँ बाप होते हैं और लड़के के माँ बाप होते हैं, उनकी आपस में मिलना होता है। तो वो वाला आज रिसेप्शन होगा। और यहाँ पे ना सबसे पहले दिखा देती हूँ, बहुत सारी भेड़ों की आवाज़ पीछे आपको आएगी। तो ये गद्दी आजकल हमारे यहाँ पर आ जाती है नीचे, तो पूरी गद्दी पर जाती है। पीछे देखो वो आ रहे हैं, तो इनकी सारी ये भेड़ बकरियाँ तो इस तरफ आती हैं। ये देखो पूरे नीचे तक दिखेंगे आपको। जब भी ठंड, जैसे आप बोल रहे थे ना यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, तो ये नीचे वाले इलाकों में उतर जाते हैं। जब बर्फ़ नहीं पड़ती है तो नीचे वाले इलाकों में उतर जाते हैं ये। तो आजकल जाते हैं, यहाँ से जाते हुए जाएंगे नीचे की तरफ को। और फिर जब जैसे ही मार्च में ये फिर से वापस घर की तरफ होने लग जाते हैं। पूरे खड्ड में है नीचे वहाँ पे। हाँ, और ये देखिए शुभी पिंक ड्रेस, मम्मा ने भी पिंक ही पहनी हुई है। और शिवा, तो अभी मैं टाइम बताऊँ आपको, दोपहर का 2 बजने वाले हैं, 2:45 हो चुके हैं। बस मैं तो हमेशा की तरह लेट हो गई हूँ, क्योंकि घर में सुबह से और मेरी सबसे जल्दी वाली मासी भी आज लेट हो गई, रीना मासी। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर ये है कि उससे पहले बहुत सारी रस्में होती थी जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। बट हाँ, मेरी भाभी के चैनल में आप देख सकते हो, उसने सारी रस्में शेयर की होंगी। हिमाचली पहाड़ी ब्लॉगर नरेश एंड सिमू, उसमें जो आज धाम वाली रस्में हैं, तो उसके ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो उसके ब्लॉग में प्लीज़ विजिट ज़रूर कीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा आप क्या क्या रस्में होती हैं हमारे यहाँ पर। चलिए अभी हेलो बोलो। ये मेरी बुआ की बेटी सबसे छोटी। तो अभी हम देखिए पहुंच गए हैं शादी में, और शादी में मैं बैठ गई हूँ अपनों के साथ, मतलब आज फिर से अपनी सिस्टर वगैरह के साथ। और यहाँ पर पता क्या, पहले जैसे मैं थोड़ा सा लेट पहुंची, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो लादड़ है, मतलब जो लड़की की तरफ से बारात आएगी, वो यहाँ पर आ चुकी थी। अब उसके बाद क्या है, मेरी जो नई भाभी आई है, जो मतलब मेरी बुआ की बहू है, वो अभी उसको देखिए दुल्हन, ये दुल्हन जा रही है, मतलब मेरी बुआ की बहू, उसको जो लाधड़ आई है, मतलब उनकी बारात आई है, बारात मैं बोलूँगी, लड़की वाले की तरफ से जो बारात आई है उनके साथ मिलाते हैं। तो सबके साथ इसी तरह से मिलाते हैं, जितने भी कुछ जेंट्स भी आते हैं, बाकी लेडीज़ भी आती हैं, तो उन सभी के साथ यहाँ पर देखिए उनको मिलाया जाता है। और माँ थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब विदाई होती है तो ऐसा ही होता है। और बाकी मेरी भाभी है, मेरी ताया की बहू, मेरे को पूछ रही थी यहाँ पे, मैंने कहा आप किसकी तरफ से आए हो भाई, लड़की वाले की तरफ से हो कि लड़के वालों की? ये कैसे किए मुंह, कैसे किए मेरे बच्चे ने, कैसे किए मुंह, कैसे किए बच्चे ने मुंह, कैसे किए मेरी सुंदरी ने? हाँ, ये कौन है शिवा, ये कौन है ये?
गीत तो आपने देख लिया, हमारे यहाँ पर इसी तरह से होते हैं, मतलब हर शादी में आपको इसी तरह से दिखेंगे। जो दुल्हन वाले भी आते हैं वो भी इसी तरह से गाते हैं, बाकी दूल्हे वाले भी होंगे वो भी, और नाचना गाना इसी तरह से सेम होता है। बाकी कुछ जो आपको दिखा दिया मैंने। और अभी ना पता क्या, अभी पाँव छू रही हैं जैसे दुल्हन, उसके बाद सभी जो सबके पाँव छूती है, तो देखिए मेरे पाँव भी यहाँ पर छू रही हैं। तो बस आशीर्वाद देना होता है। बाकी कुछ गिफ्ट वगैरह भी दुल्हन को दिए जाते हैं, जैसे कोई सूट वगैरह दे देता है या कोई गोल्ड भी देता है। जो ज़्यादा क्लोज होते हैं वो गोल्ड वगैरह भी दे देते हैं, बाकी कुछ पैसे दे देते हैं। तो इसी तरह से होता है। और ये सबके पाँव इसी तरह से छूता है। और अभी जिसके पाँव छू रहे हैं वो मेरी ताई हैं, तो वो उन्हीं की बहू थी जो मैं पहले आपको दिखाई। तो बस इसी तरह से सारी रस्में होती हैं। बाकी सबके पाँव यहाँ पर छूते हैं, जितने भी बड़े होंगे ना उन सभी के पाँव छूते हैं। और जो अभी बांट रहे हैं देखिए वो मेरे बुआ हैं, और ये मेरी बहन। इसका सूट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये उस दिन शॉपिंग में मैंने नहीं दिखाया था, उस दिन हमने लिया था ये वाला सूट भी, तो उसको बहुत सुंदर लग रहा था। लग रहा है ना सुंदर? प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला सूट। इसको पसंद नहीं था लेकिन मैंने ज़बरदस्ती से खरीदवा दिया था। मैंने कहा बहुत सुंदर लगेगा तुझ पे, एक बार ट्राई करके तो देख। और यहाँ पर बस खाना खाने का टाइम हो गया है, तो हमारे धाम में इसी तरह से बैठा जाता है। उसके बाद पता क्या था, यहाँ पर ये मिलनी हो रही है। मतलब ये जो आप गेट के ऊपर देख रहे हो ये भी नए दूल्हा दुल्हन है, नया जोड़ा है ये भी। और जो नए शादी के दिन कहीं भी जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर मानते हैं, पहले मानते थे ज़्यादा, अब तो नहीं मानते, कि जैसे नब्बी वाइद जो भी होता है उनकी मिलनी होना ज़रूरी होती है जैसे दूसरे जोड़े के साथ। पर हमारी तो नहीं हुई थी कि हमारे ज़्यादा मानते नहीं हैं। पर यहाँ पर देखिए जो नया दूल्हा दुल्हन है उनकी इनके साथ हो रही है मिलनी। फिर बोलते हैं कि उसके बाद सभी जगह आ जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और कपल आ गए थे, और इनकी शादी की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और वो मेरी भाभी की बहन है, ये भी इनकी भी मिलनी होनी है। जो मेरे नया मतलब मेरे भाई भाभी हैं, नया दूल्हा दुल्हन, मेरे बुआ के बेटा और बहू, उनके साथ इनकी मिलनी भी होनी है। ये भी मिलनी करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ भी हो रही है। बाकी उसके बाद हम बैठ के थे खाना खाने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और खाना खाने का भी टाइम हो गया। तो इसी तरह से बैठा जाता है, और इसी तरह से देखिए जो पंडित लोग हैं वो इस तरह से खाना देते हैं। तो खाना वगैरह होने के बाद यहाँ पर हो रहा है डीजे पे डांस। तो मैं सॉन्ग आपको यहाँ पर नहीं सुना सकती, क्योंकि आपको पता ही है कॉपीराइट मिल जाता है, तो इसलिए। तो आज जो लास्ट दिन होता है ना, आप बोलोगे बाजे वाले दिन को ही चले जाते हैं। बाकी शाम के टाइम इस तरह से डीजे वगैरह चलता है, तो इसी पे ही डांस होता है। और उसके बाद हमने भी वही थोड़ा सा डांस कर लिया। डीजे लगा हो और डांस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे मुझे ज़्यादा डांस करना नहीं आता, बस थोड़ा बहुत ऐसे कि डीजे के ऊपर पैर सबका ही चल पड़ता है, तो वही है बस। और सारे देखिए यहाँ पर नाच रहे हैं, मेरी सिस्टर हैं, हम सभी लोग हैं सभी। तो थोड़ी देर तो डांस कर लिया, उसके बाद शिवा गोदी में ही आ गया, क्योंकि उसको तेज आवाज़ से ना थोड़ी सी इरिटेशन होती है, तो वो उसको डर भी लग जाता है। तो उसके बाद वो गोदी आ गया कि अब वो किसी के पास जा भी नहीं रहा था। तो बस मैंने कहा आप डांस करो और मैं चलती हूँ। तो बस इन्होंने भी थोड़ी देर डांस किया। और टाटा बाय बाय ना। सो फाइनली अभी पहुंच गए हैं हम घर पे, और अभी मैं शिवा के कपड़े चेंज कराने वाली हूँ। बस अंधेरा हो गया था आते आते, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि अंधेरा हो गया था। बाकी मम्मी जी और मेरी जेठानी भी गए थे, तो वो लेट पहुंचे थे। फिर मैं आगे आ गई थी और वो थोड़ा पीछे से आए थे, क्योंकि मुझे शिवा को भी चलाना था। तो शिवा पैदल आया, आज भी वहां से पैदल आया, 1 किलोमीटर शिवा पैदल चल गया, और बाकी चढ़ाई भी पूरा। इसने हाथ में टॉर्च पकड़ी थी, आई मीन दूसरा फोन पकड़ा था,
और फिर उसको लेके चल रहा था, बोलता मम्मा मुझे मेरी टॉर्च कहाँ है, मुझे टॉर्च के साथ चलना है। सो बस ये थी आज का शादी वाला ब्लॉग। ये अब शादी वाला ब्लॉग खत्म होता है। बाकी और जो आज की जो भी रस्में होती हैं वो दूसरे मेरी भाभी के ब्लॉग में आप देख लीजिएगा जरूर। हिमाचली पहाड़ी ब्लॉग नरेश एंड सिमू नाम से ब्लॉग है, उसमें जरूर देख लीजिएगा। सेम शादी का जो मैंने रस्में शेयर नहीं की वो उस ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। ब्लॉग में भी शेयर नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता भाई, शेयर दे दो, शेयर दे दो। शिवा बोल रहे शेयर नहीं मिलता, शेयर नहीं कर रहे भैया आप ब्लॉग को शेयर कर दो ब्लॉग को शिवा के बोलने पर। लाइट दे लिया मैंने, लाइक भी देना, लाइट दे लिया, लाइट दे दिया शिवा ने टॉर्च दे लिया मैंने, टॉर्च भी दे लिया। हाँ तो चलिए अभी ब्लॉग को करी हूँ मैं यहीं पर खत्म। हम कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और बाकी अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। मुझे एडिट करके आपको अभी, ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय बाय। स्टे होम, स्टे पेस, स्टे होम, स्टे सेफ।